हो मेरा दिल था अकेला, तूने खेल सा खेला, तेरे याद में जागो रात भर। बाजीगर मैं बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। बाजीगर मैं बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो, नमस्कार नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, हमको पूरा उम्मीद है। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और खुशहाल रहिए। तो मैं 17 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का सारे क्वेश्चन सभी क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। ये 17 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के आरआरबी टेक 345 में। तो दोस्तों, ये मेरा ही चैनल नहीं है, आपका भी चैनल है। आप इस पे जुड़े रहिए, मेरा बस यही उम्मीद है। तो आप मेरे चैनल बने रहेंगे और मैं आपके साथ रहूंगा और आप मेरे साथ रहेंगे। इस तरह से जुड़े रहेंगे तो हमेशा मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लेकर आता ही रहूंगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अभिसारी लेंस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। जो अभिसारी लेंस है वो कितना, जो एक अभिसारी लेंस है जो 25 सेंटीमीटर क्या करिए दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। वास्तु लेंस के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। लेंस द्वारा उत्पादित आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एम बराबर जो होता है, आवर्धन क्षमता बराबर एम बराबर होता है माइनस एम बाई भी होता है। माइनस एम बाई भी, माइनस एम बराबर माइनस भी बाई यू होता है। तो यहां पे हम देखेंगे तो भी है और ये भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है और ये वस्तु की दूरी है। जो वस्तु रियल है वो यू है, जो प्रतिबिंब है माइनस भी है। तो इसमें कह रहा है एक अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु, यानी रखी गई वस्तु, तो रखी गई वस्तु के मतलब क्या, यानी कि 25 सेंटीमीटर और कह रहा है कि लेंस 3 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु वह क्या बना रहा है, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। यानी कि 30 सेंटीमीटर जो दे रहा है, 30 सेंटीमीटर ये प्रतिबिंब दे रहा है। तो प्रतिबिंब है तो ऊपर है, तो ऊपर है तो कितना दे रहा है, 30 दे रहा है। तो 30 यहाँ पे आराम से हम लोग रखेंगे, रख दिए। और यू दे रहा है 25 सेंटीमीटर, कितना दे रहा है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर रखेंगे, माइनस लगा देंगे। हमारा होता है 5 6 के 30 होता है और 5 25 होता है, यानी कि माइनस 6 बटा क्या होता है 5 होगा। तो यही हमारा आंसर दिया था और यही हमारा आंसर क्या था, सही था। तो -6/5 क्या है, सही है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी मत दबाना भूलिएगा। अगर बेल आइकन घंटी दोबारा भूल गए तो आप लोग को ये नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। मेरा वीडियो 10 बजे, दिन में 10 बजे डाला जाता है, तो आप लोग को ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि बेल आइकन घंटी मत दबाना भूलिएगा, क्योंकि उससे पता चलेगा कि कब वीडियो आ रहा है, अपलोड कब तक हो जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे चैनल बने रहिएगा और अच्छा लगे तो जरूर प्लीज करके करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, बल्ब के फिलामेंट को, पहले थोड़ा सा दोस्तों मैं अभिसारी लेंस थोड़ा सा जानने का, अभिसारी लेंस क्या होता है थोड़ा यहाँ पे, अभिसारी लेंस यहाँ पे हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लेंस। ये लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष। प्रकाश जो होता है मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण आती है, कहाँ आती है, मुख्य अक्ष के समांतर। जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर आएगी किरणें तो एक बिंदु पर मिलती है। जैसे ही इस पृष्ठ तक टकराएगी, जैसे ही पृष्ठ टकराएगी, तो जैसे ही पृष्ठ टकराएगी किसी एक बिंदु पर क्या होगी, मिलेगी, एक बिंदु पर, यानी कि एक बिंदु पर मिलती है
जिसे हम कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अब मुख्य अक्ष के, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जो एक बिंदु पर गिरती है उसे क्या कहते हैं? हम अभिसारी लेंस कहते हैं। दोस्तों ये बल्ब के दूसरा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये दिया था, बल्ब के फिलामेंट को अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है क्यों? उच्च प्रतिरोध के लिए, हाई रेसिस्टेंस के लिए बनाया जाता है। कह रहा है कि बल्ब के फिलामेंट को अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है क्यों? इसलिए बनाया जाता है कि हाई रेसिस्टेंस के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? हाई रेसिस्टेंस के लिए। अब हम देख रहे हैं हाई रेसिस्टेंस, उसमें आंसर दिया था हाई रेसिस्टेंस के लिए, तो हमारा यही ऑप्शन क्या था? सही था। अब हम थोड़ा सा देखिए, हमें एक क्वेश्चन पे कई क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आपको एकदम आराम से देखना है, आराम से पढ़ना है कि जो कि आप पेपर में जब बैठे, पेपर देने बैठे तो आराम से क्वेश्चन कितनों भी घुमा कर देगा, आप उसका जवाब जरूर दे देंगे। तो आपको तय करना है कि आपको कैसे तैयारी करना है। यदि हमारे चैनल बने रहिएगा तो आपको बहुत बेहतर तैयारी करने के लिए मिलेगा। अब कह रहे बल्ब के फिलामेंट, एक क्वेश्चन और, फिलामेंट किससे बना होता है? बार पूछता है। फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है? ये जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन से। अब देखिए इस बल्ब में फिर पूछता है बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है? तब बल्ब में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और आर्गन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन बार बार आता है तो नाइट्रोजन टिक रहता है। कुछ कुछ बल्ब नाइट्रोजन और आर्गन गैस दोनों प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहां समझ ले, थोड़ा सा इसका रिलेशन समझ लें। R बराबर रू एल बाई ए क्या कहता है? थोड़ा सा यहाँ पतला और लंबा दिया है ना, इसका थोड़ा मतलब हम समझ लें यहीं पे। तो R बराबर दिया है रू एल बाई ए। R बराबर रू एल बाई ए दिया। R बराबर रू एल बाई ए। कभी कभी पूछता है कि प्रतिरोध R बराबर रू एल बाई ए, फार्मूला देता है, याद रखिएगा फार्मूला और इसको बता दीजिएगा। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। जब फार्मूला याद होगा तभी आपका पेपर में जब बैठेंगे तो आपको मिलेगा, तुरंत टिक ला के आगे बढ़ जाएंगे। तो आप लोग सभी बच्चे से आप लोग बेहतर तैयारी कीजिए, और जानते हैं हमारे पीछे कम से कम 1 लाख 1.5 लाख बच्चे रहते हैं, तो आपको तैयारी उस लेवल से करना होगा। जब हमारा देखिएगा, जब हमारा अगर हम लंबाई को बढ़ा दें, जैसे ही लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध जो होता है क्या होता है? वो बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे ही लंबाई को बढ़ाएंगे प्रतिरोध क्या होगा? हाई होगा। वही कर रहे उच्च प्रतिरोध के लिए हाई होगा, और जैसे ये हाई होगा ना तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एरिया जो होगा वही क्या होगा? पतला हो जाएगा। क्या होगा? पतला हो जाएगा। और जब पतला होगा तो जब लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा? लंबाई बढ़ाएंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? घटकर क्या होगा? घटकर पतला हो जाएगा। चौड़ा नहीं होगा, पतला हो जाएगा। अब पतला हो जाएगी तो क्या होगा? ई होगा क्या? जैसे ही लंबाइया बढ़ा दिया जाएगा तो हाई प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे ही बढ़ जाए वैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ावा जाए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाए, और जैसे ही घटेगा उसी को कहते हैं हाई रेसिस्टेंस के लिए प्रयोग होता है। अब बल्ब क्या होगा? हाई रेसिस्टेंस की आवश्यकता होगी। उसमें फिलामेंट होगा तो हाई रेसिस्टेंस की क्या होगा? आवश्यकता होगा। तो रिलेशन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, फिर आपको हम वीडियो बना कर देंगे। देखिए दोस्तों, जब भी आपको कुछ समझ में ना आए, इसमें कुछ भी आपको समझ में आए तो एक बार कमेंट कीजिए कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बार वीडियो बनाकर डाल दीजिए। हम जरूर आपके लिए प्रयास करेंगे, आप वीडियो बनाकर जरूर डालेंगे। आपकी तैयारी न रुके, मेरा यही मकसद है, और आप मेरे चैनल बने रहिएगा, हम आपसे उम्मीद यही रखेंगे। जब परमाणु, अगला क्वेश्चन क्या है?
जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तब नाभिकीय आवेश, नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन, नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। यही आंसर दिया था। कह रहा है जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तब नाभिकीय आवेश, नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है? आकर्षण बल बढ़ता है। उसमें लेकिन देखिएगा, लेकिन परंतु क्या होता है? लिथियम और फ्लोरीन का पूछेगा, ये याद रखिएगा। लिथियम और फ्लोरीन का क्या होता है? परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है एक धुएं से क्या? एक धुएं से भरे कमरे, मतलब कमरा बा अब धुआं से भर गई बा, धुआं से पूरा भर गई भाई। तो धुआं से पूरा जब भर गया है तो क्या है? एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करे प्रकाश की, जब धुआं भरा हुआ है, प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश के एक बारीक क्या? एक बारीक किरण किसके कारण दिखाई देता है? जब खूब धुआं, एक कमरा में खूब धुआं फैल गया, समझिएगा बात, पूरा कमरा में धुआं फैल गई, जैसे ही कमरा में धुआं 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 हो गई तो उसमें से एक प्रकाश किरण आएगा, वो किसके कारण दिखाई देगा? किसके कारण दिखाई देगा? वो किसके कारण दिखाएगा? प्रकाश के प्रकिरण के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकिरण के कारण। जो प्रकाश फैला रहेगा, प्रकिरण में बिखरा हुआ होता है, क्या होता है? बिखरे हुए दिखाई देगा। तो प्रकाश के प्रकिरण के कारण क्या होगा? दिखाई देगा। आप लोगों से कल भी हम बोले थे कि जब ठीक है, प्रकाश का प्रकिरण कारण, ठीक है। चलिए, ओम का नियम, हाँ ठीक है। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम क्या है? दिया था ओम के नियम में। ओम का नियम V बराबर आई आर, ये होता है, यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोग को, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है ना। V बराबर आई आर होता है। V बराबर यानी कि V बराबर आई आर मतलब इसको समानुपाती लिखते हैं। V बराबर यही ओम का नियम होता है। ओम का नियम जैसे ही समानुपाती होता है ना, तो आता है V बराबर आई आर आता है। क्या आता है? V बराबर आई आर। इसी के जगह पर क्या आता है? आर होता है। तो इसको कहते हैं ओम का नियम। क्या कहते हैं? ओम का नियम। ये कभी कभी चेंज कर देता है, जानते हैं कैसे देता है? कभी ऐसे दे देगा, तो आप लोग घबराइएगा मत, दे देगा आई 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 रोक देगा, आई जैसे ही रोकेगा ना, आर को इधरिया भेज देगा, तो कहेगा V बराबर V बटा क्या है? आर। तो आई बराबर क्या करेगा? आर को इधरिया भेज देगा और कहेगा कि आई बराबर V बाई आर। तो अभी ओम का नियम ही है। फिर क्या करेगा? अब क्या करेगा? आर को रोक देगा। जैसे ही आर को रोकेगा तो कहेगा आर बराबर V बटा आई, आर बराबर V बटा आई, आर को इसी तरह क्या करता है? कॉम्बिनेशन बना के देता है और सबका मतलब वही होता है, ओम का नियम ही होता है। तो आराम से आप कर ले जाएंगे। मेरा उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि एक बार कमेंट कीजिएगा कि सर एक बार वीडियो बनाकर डाल दीजिए, मैं वीडियो बनाकर जरूर प्रयास करूंगा और आपके हम अपने आरबी टेक 345 के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब मत भूलिएगा और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों को इतना दोस्तों को बता दीजिए कि मेरा चैनल ग्रो कर जाए, और आपसे बस उम्मीद यही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये दोस्तों समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए, कह रहे ओम का नियम पढ़ लिए। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, इसको स्वच्छ रखने के लिए, स्वच्छ रखने में सहायक होता है, स्वच्छ रखने के लिए सॉरी क्या होता है? सहायक होता है।
स्वच्छ रखने में सहायक होता है। यहाँ पे दो ही दिया था, जीवाणु दिया था, कवक दिया था। देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जीवाणु है, ये जीवाणु है, ये जीवाणु है और कवक है। दो ही ऑप्शन में दिया था, ये ऑप्शन क्या था, यही सही था, जीवाणु और कवक। दो ऑप्शन दिए थे, दोनों ऑप्शन ये क्या था, सही था। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा जान ले, जीवाणु की खोज किसने किया था और कवक की खोज किसने किया था। अगर हम ये बात जान लेंगे तो हमें एक दो क्वेश्चन कम से कम, देखिए हर में, देखिए हर आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उसमें कम से कम एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन हम क्या करें, पुटअप अलग से भी ला रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। तो आप मेरे चैनल पे इसी तरह बने रहेगा कि आप लोग एक नहीं क्वेश्चन, ये इतना क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इतना क्वेश्चन नहीं, अगर हमारी बातें सुनते रहेंगे और ये देखते रहेंगे तो आपको कई क्वेश्चन नजर आएंगे हमारे हिसाब से। अब देखिएगा, कह रहा है कि जीवाणु दिया था और कवक दिया था, दो क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है जीवाणु का, अब कह जीवाणु का खोज किसने किया था। दो क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप लोग को दिया गया है कि जीवाणु, जीवाणु की खोज, तो जीवाणु की खोज किसने किया था, देखिएगा एंटोनी वान लियोनहार्ट ने। कौन किया था, लियोनहार्ट ने, एंटोनी लियोनहार्ट ने किया था। तो ये 1776 में किया था। अब आता है, अब देखिए एक क्वेश्चन दिए आपका हो गया, एक क्वेश्चन पूछेगा कौन, कहेगा जीवाणु कोष किसने किया था, तो उसमें दिया होगा लियोनहार्ट ने, तो आप क्या करेंगे, उसको सही टिक लगाइएगा। एक क्वेश्चन दिए हो गया, कब किया था, तो 1776 में किया था। लेकिन ज्यादा खास ये पूछता है कि जीवाणु खोज किसने किया था, तो 1776 में। फिर कवक का खोज किसने किया था, तो कवक का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कवक की खोज किया था। तो यहां तक मेरा क्वेश्चन रहा, और मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर अपने टाइम पर लेकर आऊंगा मैं, और वही मेरा टाइम रहेगा 10 बजे मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और आप लोग जो भी चीज फंस रहा है, यानी कि कोई भी चीज आपको नहीं समझ में रहा है, एक बार कमेंट कीजिए, मैं आपके पास हाजिर रहूंगा और अपने चैनल के माध्यम से आपके आपके पास रहूंगा, और आप मेरे कमेंट के जरिए आप मेरे पास रहिएगा। मैं आपसे यही उम्मीद रख रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा चैनल अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए, बिना लाइक किए, बिना शेयर किए आप लोग मत जाइएगा। आप लोग शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के साथ एक मेरा क्या हो, एक मेरा उम्मीद बना रहे कि मैं इस चैनल पे बेहतर काम कर रहा हूँ और कि आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, और फिर हम मिलेंगे कल। बाय बाय। ठीक है, ओके।